अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सैफुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सैफुल्लाह। आज जिस लेसन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैथमेटिक्स ग्रेड 6 से रिलेटेड है, केपी टेक्स्ट बुक। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो बेसिक हैं, जिनमें लोग मिक्सअप कर जाते हैं और ठीक तरह से उनके डिफरेंस को समझ नहीं पाते हैं। मैंने सोचा कि बच्चों के लिए इनको थोड़ा सा डिस्कस किया जाए ताकि जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर हो, क्योंकि जब बेस क्लियर होती है तो आगे बढ़ना फिर इजी रहता है। इसी बिहाफ पे हमने देखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ होल नंबर्स जो हैं, उस तरह एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ये 5-6 चीज़ें हैं, आज इनको डिस्कस करेंगे। एक आध और भी डिस्कस करने, अभी बोर्ड पे जगह नहीं थी। सबसे पहले हम अपने पहले उसकी तरफ बढ़ते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और किया जाए तो यहाँ पे लिखा हो a + b = b + a। सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझना है कि इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिफरेंस किस बात का है, तब जाके हमें उसकी समझ आ जाएगी कि कौन कहाँ किस तरह है। हम इसके डिफरेंस को क्रिएट नहीं करते, कंपैरिजन को नहीं लेके आते हैं, दैट्स वाई हम इनको मिक्सअप कर जाते हैं। ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पे अगर हम कोई भी रख लेते हैं 2 + 3 रख लेते हैं = 3 + 2, यानी यहाँ इस तरह है कि आप इनकी जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट को आगे पीछे कर देते हैं। इतनी सी बात है। यानी यूँ कहिए कि आप उनकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, आप उनकी पोजीशन को तब्दील कर देते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चाहे एडिशन में हो चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो, यहाँ भी आपको करके दिखाता हूँ। हमने चूँकि 2 लिया है, 2 × 3 = 3 × 2। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप प्लस में लें या सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में लें, वहाँ पे साइन, जब मल्टीप्लिकेशन कहेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का साइन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इसी तरह एडिशन कहेंगे तो एडिशन का साइन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ ज़रूरी है कम्यूटेटिव से, जो चीज़ याद रखने की है वो ये है कि इनकी पोजीशन तब्दील हो जाएगी। यानी अगर ये दो पहले फर्स्ट पोजीशन पे था लिफ्ट से, तो जब = के दूसरे तरफ आएंगे तो जो इसकी सेकंड पोजीशन पे था वो फर्स्ट पे चला आएगा। वो क्या करेगा? फर्स्ट पे चला आएगा, और ये जो फर्स्ट पे था ये सेकंड पे चला जाएगा। यानी जब पोजीशन बदलते हैं, जब आप इनकी पोजीशन बदलते हैं तो फिर क्या होता है, आप बेसिकली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। और उसमें अगर एडिशन का साइन है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद ज़रा गौर कीजिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। चूँकि मैंने बताया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आप क्या करते हैं, इनकी जो पोजीशन है वो बदलाते हैं, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर आप उनके पेयरिंग को बदल देते हैं। पेयरिंग को कैसे बदलते हैं? जैसे सपोज वही 2 3 को ले लेते हैं, हम लेते हैं 2 + 3। 2 + 3 का हमने पहले एक पेयर बनाया, प्लस c हमारे पास क्या है, कोई और इंट्रोड्यूस कर ले, 4 कर दें, = अब ज़रा गौर कीजिए, ये जो बाहर अंदर जो पेयर बना रहा था, इस 2 को बाहर निकालें आप, प्लस और b हमारे पास चूँकि 3 है और c हमारे पास +4 है। और तलब पहलू ये है, और तलब पहलू ये कि पहले हमने 2 और 3 का पेयर बनाया और 4 जो है उसको हमने बाहर रखा। फिर हमने क्या किया, जो पहले 2 पेयर थे उनमें से जो मिडल वाला है उसको इंक्लूड किया, और जो फाइनल में जो बाहर था उसको अंदर लाके जो अंदर था पहले उसको बाहर किया। मतलब है कि हमने जो पेयर जो है वो बदलाया, पेयर बदलाया, तो ये आया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर। जब हम इनकी पोजीशन बदलते हैं, इनकी पोजीशन को बदलते हैं तो आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, लेकिन जब हम उनकी पेयरिंग को चेंज कर जाते हैं तो आ जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। बाकी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे अगर फोकस कर रहे हैं तो एडिशन में साइन बदलता है, एडिशन में प्लस का साइन होता है और सब्ट्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। इससे ज़्यादा कोई चीज़ इसके अंदर बढ़ती चेंज नहीं होती है। सो मेन डिफरेंस हमारे पास इन दो प्रॉपर्टीज़ के दरमियान क्या आया कि पहली प्रॉपर्टी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसके अंदर एलिमेंट्स की पोजीशन बदलती है, चेंजेस पोजीशन, जो उसके क्वेश्चन के एलिमेंट्स है उसकी पोजीशन बदलती है। लेकिन कम्यूटेटिव ये है कम्यूटेटिव के लिए, लेकिन एसोसिएटिव के अंदर इसके बिल्कुल अगेंस्ट हो जाता है। और क्या होता है कि आपकी पेयरिंग चेंज हो जाती है। जस्ट सपोज पेयरिंग चेंज्ड, PIRING, पेयरिंग चेंज्ड,
जहाँ पे पेयरिंग चेंज होती है वो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है, जहाँ पे पोजीशन चेंज होती है वो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आती है। इसी तरह कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है आप मल्टीप्लिकेशन में आप सिर्फ क्या कर जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन के जो प्रोसेस है उसको लेके आते हैं 2 + 3, और यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर्मेलिटी ही पूरी करनी है, इज इक्वल टू 2 × 3 × 4। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ होल नंबर्स। मैं बाद में चाहूँगा कि थोड़ा सा जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, जितने भी हैं, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इन पे एक वीडियो अपलोड करूँ आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ में भी मिस कर जाते हैं कि भाई होल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल कौन से होते हैं, इवन और ऑड क्या होते हैं। तो इन चीज़ों को हमने रट के रखा हुआ है कि 2 हो तो ये होल होता है, जो है ना इवन होता है, ये 3 हो तो ये ऑड होता है, फिर हम प्राइम में फंस जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, क्योंकि मैंने यहाँ पे होल नंबर लिखा है तो होल नंबर का मतलब होता है 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 को चूँकि बाद में इंक्लूड किया गया है, इससे पहले वो 1 से स्टार्ट थे और 10 पे जाके जब फंसे तो वो एक अलग से डिस्क्रिप्शन है, मैं उसको अलग से वीडियो में पूरी तरह एक्सप्लेन करना चाहूँगा। फिर फिलहाल आपको ये बता दूँ कि 1 up to 9 इंट्रोड्यूस हो चुका था, लेकिन जब वो 0 100 लिखते हुए, 10 लिखते हुए, 20 लिखते हुए जब प्रॉब्लम का सामना हुआ तो वहाँ पे 0 इंट्रोड्यूस हुआ, और जब नई एडिशन हुई 0 को तो पहले उसको नेचुरल का नाम दिया था और उसको फिर होल का नाम दिया है। तो होल नंबर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ होल नंबर्स। यहाँ पे अगर गौर करें तो पहले जो a + b + c है, अगर हम लिख लेते हैं 2 × 3 + 4 कर दीजिएगा, इज इक्वल टू, अब होता ये है कि जो बाहर रहेगा, यानी 2 को आपने ब्रैकेट के अंदर लिया है पेयर बना के, अब जो बाहर रहेगा वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये बाहर रहा है, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 क्या होंगे, आपस में जमा होंगे। अब इस तरह होगा 2 3 तो 2 × 3 हो जाएगा, प्लस 3 + 4 तो 2 × 4 तो 2 × 4 हो जाएगा। ये फिर बन जाएगा 2 3 = 6 बन जाएगा, प्लस और 2 4 क्या बन जाएगा, 2 4 8 बन जाएगा, ये बन जाएगा 8 और 6 ये बनता है 14। खैर ये भी 14 बनता है, 2 3 6 बनता है, प्लस 2 4 8 बनता है। या आप इसको इस साइड भी यूँ करना चाहे, 3 + 4 कितना बनता है आपके पास, 7 बनता है, 7 बनता है, n2 क्या बनता है, 2 बनता है, 2 × 7 आपके पास 14 बनता है, क्योंकि आप ब्रैकेट के अमल को आपको पहले करना होता है। इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं फ़िलहाल आपको इतना समझा रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो बाहर रहेगा ये दोनों अंदर वालों से मल्टीप्लाई होगा और कुछ इस तरह के टर्म लिखी जाएगी। अगर इसको हम यूँ लिखें कि इन 2 के पेयर बनाने के बजाय इन 2 का पेयर बनाएं तो फिर क्या होगा, ज़रा गौर कीजिए, 2 + 3 × 4 प्लस नहीं सॉरी हाँ प्लस अच्छा, तो ये बन जाएगा, ये 4 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 जब इनसे मल्टीप्लाई होगा कि ये क्या बनेंगे, 2 × 4, 4 × 2 कर दें, कोई मसला नहीं है, 4 × 2 प्लस 4 × 3, ये बन जाएगा क्या, यहाँ पे लिखता हूँ ताकि जगह कम ना पड़ जाए, ये बन जाएगा, जो भी बनेगा अगर मैं प्रूफ करना चाहूँ तो 4 दूनी 8 बन जाएगा, प्लस 3 4 12 बन जाएगा, और ये 8 और 12 बन जाएंगे 20। अगर इस साइड को देखें 2 4 8 होता है, पहले इसको आपस में जमा करें, 2 और 3 ये बन जाता है 5 + 4 5 × सॉरी ज़रब है × 4 ये बन जाएगा 20 × 20, ये प्रूफ हो जाता है, लेकिन खैर इसमें हम इंटरेस्टेड नहीं फिलहाल। तो इतनी सी बात है कि आप अगर इन दोनों का पेयर बनाते हैं, उसको बाहर रखते हैं तो वो दोनों से ज़रब खाएगा, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मुताबिक। अगर आप पहले वाले दोनों को पेयर बनाते हैं तो फिर ये 4 से मल्टीप्लाई, 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और जो भी आएगा वो सेम रिजल्ट, दोनों तरफ इक्वल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी को देखते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी को देखते हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी, यहाँ पे लफ्ज़ है एडिशन का। एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा डिजिट मान लें है मैथमेटिक्स के अंदर, एक ऐसा होल नंबर है जिसको आप जिस नंबर के साथ भी जमा करते हैं कोई उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, जिसके साथ भी जमा करते हैं उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा हो सकता है, क्योंकि मैंने इधर लिखा है a + 0, इसका मतलब है कोई अभी आप ले लें 5 + 0, तो ये क्या बनेगा, 5 + 0 5 ही बनता है, ये सॉरी 0 नहीं बनता, ये
ए और ये भी ए। 5 + 0 क्या बनेगा? 5 बनेगा। और 5 0 + 5 फिर क्या बनेगा? 0 + 5 ये भी 5 बनेगा। आप कुछ भी कर लें। 100 + 0 ये क्या बनेगा? 100 बन जाएगा। 0 + 200 कर दें, ये 200 बन जाएगा। यानी 0 एक ऐसा डिजिट है, 0 एक ऐसा होल नंबर है जो जिसके साथ भी जमा होगा उसके रिजल्ट को इफेक्ट नहीं कर पाएगा, और ऐसा हिस्सा जो किसी भी नंबर के रिजल्ट को इफेक्ट ना कर पाए उसका नाम होता है एडिटिव आइडेंटिटी। दैट्स व्हाई 0 इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जिसको नॉर्मली कहा जाता है, ज़रा गौर कीजिए। अगर मैं किसी चीज़ को 5 से ज़रब दूँ, ऐसे हिस्से को अगर मैं 1 को ज़रब दूँ तो 5 × 5 बन जाएगा। अगर मैं 100 को ज़रब दूँ तो 100 बन जाएगा। अगर मैं 1 को ज़रब दूँ 100 से तो फिर ये भी 100 बन जाएगा। यानी एक ऐसा हिस्सा उभर के सामने आ रहा है, ऐसा नेचुरल नंबर उभर के सामने आ रहा है जो जिसके साथ ज़रब खाता है या मल्टीप्लाई होता है उसके रिज़ल्ट पे कोई भी असर नहीं डालता। और ऐसे इनसे जो किसी के साथ मल्टीप्लाई हो के उसके रिज़ल्ट पे यानी उसके प्रोडक्ट को ना छेड़े बल्कि जो है वही का वही आ जाए, तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसलिए 1 को यूनिवर्सल मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैथमेटिक्स में कहते हैं। ये 6 चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं और 7वीं चीज़ को हम डिस्कस करने जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन/सब्ट्रैक्शन। 2 चीज़ों को मैंने साथ साथ रखा है वीडियो की लेंथ कम करने के लिए। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, ज़रा गौर कीजिए। इसको मैं पहले इधर डिस्कस कर चुका हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ होल नंबर्स में, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को, लेकिन इधर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, मतलब जो बाहर रहेगा वो अंदर वाले दोनों से मल्टीप्लाई होगा। बीच में जो साइन अगर प्लस का इस्तेमाल हुआ है तो इस ज़रब के ऊपर प्लस हुआ है तो और मल्टीप्लिकेशन, और इसी तरह ये माइनस हुआ है तो और सब्ट्रैक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। बाकी इसमें कुछ नहीं है। a × b a × c, और बीच में माइनस का साइन है तो और सब्ट्रैक्शन, और प्लस का साइन है तो और एडिशन। दैट्स वेरी सिंपल। अभी एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड, उस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करते हैं। इसको साफ करते हैं। एक्सरसाइज है, सबसे पहला जो 2.3 में क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट। तो फाइंड प्रोडक्ट के लिए हमें इतनी वो नहीं करनी पड़ती है, और ये चूँकि इजी होता है इसलिए मैंने इसके 2 क्वेश्चन उठा के रखे हैं। बाकी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और नहीं तो कोई मसला नहीं है। ये बहुत इजी स्टेप्स हैं। 48 48 × 5 होगा ये कि ये पहले यूनिट से ज़रब खाएगा। 5 8s are 40 होता है, 4 विल बी कैरी, और 5 4s कितना होता है? 20 होता है, और अगर 4 को साथ ऐड करें तो ये बन जाएगा 24, और ये इसका सम। यहाँ पे दूसरा है 106 × 13, 3 छक्की 3 6 are 18 होता है। 1 विल बी कैरी, 3 0 0 तो 1 हो जाएगा, 3 1s are 3, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखते इसलिए क्रॉस निशान लगा लेता हूँ। 1 छक्की 6 यानी 1 6 are 6, 1 1 0 0 हो जाएगा। ये पहले वाला कैरी था, ये ऐड नहीं होगा अब। और 1 1 1 ये बन जाएगा 8, 6 और 1 बनता है 7, और ये 3, और ये बन जाएगा इसका प्रोडक्ट यानी आंसर, जिसको मैं अपने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि ज़रब के जवाब को प्रोडक्ट कहा जाता है। दैट्स वाई ये प्रोडक्ट कहलाएगा। ये तो बिल्कुल इजी स्टेप थे, चूँकि बुक ने मेंशन किए थे इसलिए मैंने 1-2 जो क्वेश्चन थे वो अटेम्प्ट किया। अब इसको देखते हैं वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन में कह रहा है कि वेरीफाई करें कम्यूटेटिव लॉ को अंडर मल्टीप्लिकेशन में। उसमें 1 दिया है 3 7। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता था? आपको अगर याद हो तो मैंने कम्यूटेटिव लॉ में कहा था कि कम्यूटेटिव लॉ में एलिमेंट्स जो आपके होल नंबर्स होते हैं या जो भी होते हैं वहाँ पे जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी पोजीशन बदलती है, ग्रुपिंग नहीं बदलती। तो गौर कीजिए हमारे पास 3 और 7 2 हैं, तो हम कम्यूटेटिव लॉ और मल्टीप्लिकेशन कहा है तो 3 × 7 = 7 × 3। हमने इनकी पोजीशन बदला दी। पहले 3 हमारे पास लेफ्ट पे पहले नंबर पे था, अभी 7 पहले नंबर पे आया इस साइड पे, तो इनकी पोजीशन को हमने बदलाया। तो ये हमारे पास क्या बन गया है?
कम्यूटेटिव लॉ को वेरीफाई कर रहा है। फिर हमारे पास है 4 और 5, तो इसको हम यूँ कर सकते हैं 4 × 5 इज इक्वल टू 5 × 4। इनको ज़रा गौर कीजिएगा, 5 पहले दूसरे नंबर पे था, इनको हम पहले पे लेके आए, पोजीशन हमने बदल दी, इसकी अपनी जगह बदल दी। और उसके बाद हमारे पास है 7 8, तो इसको हम करते हैं 7 × 8 और 8 × तो 7 × 8 करते हैं, 7 × 8 इज इक्वल टू 8 × 7। पोजीशन बदल गई, कम्यूटेटिव लॉ को ये वेरीफाई कर रहे हैं। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, उसमें कहा है नेम द प्रॉपर्टी शोन बाय ईच स्टेटमेंट। 3-4 हमारे पास जो छोटे छोटे पार्ट्स दिए गए हैं उनमें बताया गया है कि इनकी प्रॉपर्टी के नाम बताएं जो नीचे लिखे गए। यहाँ पे गौर करें तो पहला जो क्वेश्चन लिखा है वो लिखा है 5 × 3 इज इक्वल टू 3 × 5। इसको देख के यूँ नहीं लगता कि थोड़ी देर पहले मैंने जब पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, बल्कि इसी वीडियो में डिस्कस किया था कि 5 × 3 ये इसके एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज किया है। तो जिस प्रॉपर्टी के अंदर एलिमेंट की पोजीशन चेंज होती है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद अगर गौर करें 1 × 4 इज इक्वल टू 4, तो ये क्या है? इसको सिंपली आप गौर करें तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को फॉलो करती है। 1 × 4, तो 1 जिस चीज़ से मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मल्टीप्लाई होता है तो मुड़ के वही चीज़ आती है, और 1 वहाँ पे क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। दैट्स वाई ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है। उसके बाद आता है जो तीसरा आता है 6 2 + 1 × 6 × 2 + 6 × 1। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता था, जो इसका बाहर रहता कॉमन रखते उसको, वो दोनों से मल्टीप्लाई होता था, और यही हो रहा है 6 × 2 हो रहा है, 6 × 1 हो रहा है। ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को क्या कर रहा है? वेरीफाई कर रहा है। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। उसके बाद अगर गौर करें तो फोर्थ वन को यहाँ पे मेंशन करेंगे। 12 × 2 मेरे ख्याल में 8 है, हाँ एग्जैक्टली 8 3 है, इज इक्वल टू 12 8 × 3 है। ये भी उसी सेम रोल को सिस्टम को फॉलो करते हुए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एडिशन दिया गया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दिया गया था। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि इसके बाहर अंदर जब हम एडिशन रखते हैं तो ये और एडिशन होता है, माइनस रखते हैं तो और सब्ट्रैक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे फिर से ज़रा यानी मल्टीप्लिकेशन रखा गया है, तो ये क्या है? एडिशन और एडिशन है, और वही सेम चीज़ें थी। 3 इससे भी ज़रब खाएगा, इससे भी खाएगा, यानी दोनों से ज़रब कहोगे, और ये इससे और इससे, और फाइनल जवाब इनका जो भी आएगा वो बराबर होगा। ये याद रखिए, ज़रूर नहीं है, जो भी होगा वो बराबर होगा। That's it for today. Thank you. Thanks for staying connected. अगले दिन एक और लेसन के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। Stay connected. Thank you.